कोई हमको जानकारी लेनी हो, ठीक है। जब हमारा सेंटेंस का आंसर होगा WH व्हाट हो, वेयर हो, व्हेन हो, कुछ भी कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन पता करनी है, ठीक है, कुछ भी जानना है, तब हम किससे इस्तेमाल करेंगे, WH वर्ड सेंटेंस अपना शुरू करेंगे, ठीक है। अब पहला जो है व्हाट का मतलब होता है क्या है, क्या है ना। जब भी हमको क्या जानना है, अपने सेंटेंस का एक्शन जानना है, यानी कि काम के बारे में पता करना है। जैसे तुम क्या काम करते हो, व्हाट डू यू डू, है ना, कल अपने पढ़ा था, है ना, डू डज का इस्तेमाल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। और डू डज का इस्तेमाल होता कहाँ है, जब भी अपन को कोई भी किसी प्रकार की आदत के बारे में जानना है, आदत बतानी है, दिनचर्या बतानी है, रूटीन या फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तब डू डज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे तुम क्या काम करते हो, तो क्या काम करते में क्या है, एक एक्शन है, नहीं, आप काम के बारे में जान रहे हो कि तुम करते क्या हो, तो वहां पे वर्ड लेकिन अभी अपन को क्या करना है, एक्शन पता करना है। क्या करना है, एक्शन पता करना है। एक्शन ऑब्जेक्ट कह सकते हो जिसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट या एक्शन कह सकते हो, ठीक है। अब तुम क्या खेलते हो, तो काम तो खेलना हो गया ना, लेकिन क्या खेलते हो तो क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम क्या करते हो, तो वहां तो एक्शन की बात हो रही है, लेकिन तुम क्या काम करते हो या तुम क्या खेलते हो, क्या क्या बोलते हो, तो वहां पे ऑब्जेक्ट पता कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट या एक्शन का पता करना है तो अपन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और वेयर, यानी कि जब अपन को लोकेशन जानना है, वेयर का मतलब क्या है, कहाँ, क्या है, कहाँ। जैसे अपन को पता करना है कि तुम कहाँ रहते हो, है ना, तुम कहाँ जाते हो, है ना, तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसे। तो वहाँ लोकेशन की बात हो रही है, तो लोकेशन की जब बात होती है तो अपन सेंटेंस वेयर से शुरू करते हैं, WHERE, ठीक है, इनकी जगह का पता करने के लिए। फिर वाई का मतलब क्या होता है, क्यों या फिर किस लिए, है ना। तुम यहाँ सेंटर क्यों आते हो या किस लिए आते हो, तुम पढ़ते क्यों, किस लिए पढ़ते हो, घर किस लिए जाते हो, खाना किस लिए खाते हो, है ना, किस लिए पकाते हो, क्यों पकाते हो खाना, है ना, कबड्डी क्यों खेलते हो, दौड़ते क्यों, मतलब इस प्रकार की बातें करनी है। अंग्रेजी क्यों सीखते हो, कंप्यूटर क्यों सीखते हो, तो अपन वाई का इस्तेमाल करेंगे। इनकी रीजन जानना, क्या करना है, आपको कारण पता करना है, तो आता है वाई, यानी कि क्यों या फिर किस लिए। फिर आए व्हाट टाइम ना, कितने बजे, कितने बजे, यानी कि अपन को एग्जिस्ट टाइम पता करना है। तो उससे पहले क्या है, व्हेन, यानी कि जब अपन को किसी डेट के बारे में जानना है कि तुम ये काम कब करते हो, है ना, कौन सी तारीख को, किस दिन, किस अवसर पर, जिसको ओकेजन बोलते हैं, यानी कि अपन को जो है ओकेजन, कोई डेट, डे पता करना है, तो अपन लिखते हैं व्हेन का इस्तेमाल। किसका करते हैं, लेकिन जब अपन को एग्जिस्ट टाइम, मौजूदा समय की बात करनी है कि तुम ये काम कितने बजे करते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, है ना, फिर यहाँ पे तुम सेंटर कोचिंग कितने बजे जाते हो, सोते कितने बजे हो, तो वहां पे यूज होता है व्हाट टाइम का। किसका, व्हाट टाइम का। हाउ, यानी कि कैसे, यानी कि जब आपको किसी काम की प्रक्रिया, प्रणाली जानती है, प्रोसीजर, यानी कि ये काम किस प्रकार करते हो, कैसे करते हो, तो वहाँ यूज होता है हाउ का। यानी कि किसी काम को करने का प्रोसीजर, मेथड, यानी कि विधि या पैटर्न, तरीका जानना अपन को, तरीके की, प्रोसीजर की बात करते हैं तो हाउ का यूज करते हैं। यानी कि तुम यहाँ पे सेंटर के कैसे आते हो, है ना, कि बाइक से आते हो, पैदल आते हो, बस से आते हो, है ना, तो वहाँ पे, है ना, तुम MS वर्ड के अंदर फाइल कैसे बनाते हो, है ना, तो वहाँ सीधे तुम ये काम कैसे करते हो, स्कूल कैसे जाते हो, कोचिंग कैसे जाते हो, ठीक है, ये सारे पढ़ते कैसे हो, तो वहाँ पे जो मैनर की बात होती है, प्रोसीजर की, तो हाउ का इस्तेमाल होता है। सब्जी कैसे पकाते हो, है ना, मम्मी खाना कैसे पकाती है, भैया बाइक कैसे चलाता है, ये सारी चीजें पता करनी है तो हाउ का इस्तेमाल होता है। हु का मतलब है कौन, क्या होता है, कौन, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या नहीं है, सब्जेक्ट। भाई ये काम कौन करता है, ये काम कौन, कोई सब्जेक्ट है नहीं अपने पास, सब्जेक्ट जानना हो, सब्जेक्ट काम को करने वाले व्यक्ति के बारे में पता करना है। यानी हु का इस्तेमाल किसके होगा, पर्सन के लिए, किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए। जब आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में पता करना है, तो यूज होता है हु। ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन खेलता है ना, कौन खाना पकाता है, तो वहां पे अपन यूज करते हैं हु का, यानी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जानना, ठीक है। फिर आता है हुम का मतलब क्या है, किसका, किसके, है ना, किसको। जैसे बोलना है कि तुम भाई सेंटर किसके साथ आते हो, है ना, तुम है सब्जेक्ट एक तो है, लेकिन सेंटेंस का दूसरा सब्जेक्ट जानना है, क्या जानना है, दूसरा सब्जेक्ट कह सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हो उसको, है ना, जो सब्जेक्ट है, पर्सन, ये किसके लिए हुआ, वो भी दोनों पर्सन के लिए। भाई आपको देखना है कि तुम
मम्मी सब्जी लेने मार्केट किसके साथ जाती है, पापा ऑफिस किसके साथ जाते हैं, है ना, भैया स्कूल किसके साथ जाता है ना। ऐसी आपको बातें करनी है ना, दूल्हे में करना है ना, ऑब्जेक्ट पर्सन सेंटेंस का दूसरा सेकंड सब्जेक्ट पता करना है, तब अपन सेंटेंस शुरू करते हैं whom से, ठीक है। फिर विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन सी, विच, है ना। जैसे तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, है ना, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तुम्हें कौन सी मूवी देखना पसंद करते हो तुम, है ना, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तुम कौन सा खेल खेलते हो, तुम सुबह कौन सी किताब पढ़ते हो, शाम को कौन सी किताब पढ़ते हो, सुबह है ना कौन सी सब्जी खाते हो, मार्केट से कौन सी सब्जी लाते हो, कौन सी सब्जी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। इनकी चॉइस की बात होती है, किसकी होती है, चॉइस की, है ना। तो चॉइस के बारे में पता करना है या उसके बारे में बताना है, तब पूछना है, तब यूज होता है विच का। किसका होता है, विच। अब है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब क्या होता है भाई, देखो हाउ मैनी और हाउ मच दो शब्द है, कितने हैं, दो। भाई अपन को किसी की क्वांटिटी जाननी है, मात्रा, है ना। एक होती है इन नंबर्स, यानी कि अपन को किसी नंबर संख्या जाननी है, भाई यहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे तुमने मार्केट गए, कितने पैसे खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, है ना, कितने रुपए खर्च किए। या फिर तुम कितने भाई बहन हो, हाउ मैनी, है ना, सिस्टर ब्रदर होते हैं, तो तुम कितने भाई बहन हो, ठीक है, या तुम्हारे कितने भाई है, तुम्हारे कितने बहन है, ठीक है। हाउ मैनी सिस्टर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, है ना। तो वहाँ पे हाउ मैनी, है ना, तो संख्या आपको जाननी है, ठीक है। कौन काउंटेबल, कब काउंटेबल होता है, गिनने योग्य, जब गिनने योग्य अपन को मात्रा के बारे में बात करना है, तो वहाँ पे यूज होता है हाउ मैनी। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, गिनने लायक हो, है ना, जो गिन सकते हैं 4 5 7 8 9 10, तब हाउ मैनी का यूज हुआ। हाउ मच का कहा, जहाँ पे नंबर का कोई रोल नहीं है, जैसे आप कितना पानी पी गए हो, है? आपने कितना खर्च किया मार्केट में, या रुपए की बात नहीं हुई ना, कितना खर्च किया, तो मतलब यहाँ पे नंबर नहीं है, अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, है ना। तुम कितना खाते हो, है ना, गिनना नहीं जाता है, तो वहां पे यूज होता है हाउ मच। किसका होता है, तो कितने खुश लग रहे हो, पता नहीं, कितने खुश हो तुम, तो हाउ मच क्या होता है, हाउ मच का यूज होगा अनकाउंटेबल की, समझ गए। और हाउ लॉन्ग, भाई जैसे आप मार्केट गए या आप स्कूल गए, कि तुम स्कूल में कितने कितने समय तक रुकते हो, कितने समय रुकते हो, 6 घंटे रुकते हो। तो यहाँ पे मतलब टाइम पीरियड ड्यूरेशन की बात हो रही है, किसकी हो रही है, हाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो अपन को ड्यूरेशन पता करना है, ड्यूरेशन जानना है, ठीक है, समय अंतराल, समझ रहे हो ना, समझ गए। ड्यूरेशन के बारे में पता करना है, तो हाउ लॉन्ग से सेंटेंस अपना शुरू होता है। लेकिन तुम कितने समय रुके, मम्मी माँ कहाँ गई, मम्मी मार्केट गई है, तो मार्केट में मम्मी कितने टाइम रुकी है ना, भाई 2-3 घंटे शॉपिंग की, सब्जी ली तब रुकी, मम्मी मंदिर कितने टाइम रुकी है ना। तुम कोचिंग में कितने टाइम लग रहते हो, तो ये है ड्यूरेशन। क्या है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बारे में पता करना है, तो सेंटेंस होता है हाउ लॉन्ग से। किससे होता है, हाउ लॉन्ग से। व्हाट का मतलब क्या हुआ, क्या, ये इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई भी सेंटेंस का एक्शन या ऑब्जेक्ट पता करना हो। वेयर का मतलब होता है कहाँ, अपन लोकेशन जाननी हो। वाई का मतलब होता है क्यों या फिर किस लिए, अपन को कारण जानना है, ठीक है। और व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, अगर अपन को एग्जिस्ट टाइम पता करना है। हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी कि आपको काम का प्रोसीजर, प्रणाली, प्रक्रिया या मेथड यानी कि विधि, पैटर्न यानी कि तरीका जानना है, तो हाउ का यूज होगा, ठीक है। व्हेन का मतलब है अगर आपको किसी ओकेजन, डेट का पता करना है, व्हेन आएगा। और एग्जिस्ट टाइम के लिए व्हाट टाइम हो गया। अगर आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट ही पता करना है, ऑब्जेक्ट, तो यूज करते हैं हु का, यानी कि कौन। हु का मतलब क्या है, कौन। हुम का मतलब है किसका या फिर किसके। अपन को अगर पर्सन के रूप में ऑब्जेक्ट जानना है, तो पर्सन के रूप में सब्जेक्ट जानना है, तो हु, ठीक है। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी, यानी कि अगर अपन को चॉइस के बारे में पता करना है, चॉइस के लिए, ठीक है। हाउ मेनी, कितना, यानी कितना। जब अपन को काउंटेबल नाउन की गणने योग्य बात हो रही है, हाउ मच, यानी कि जब अनकाउंटेबल है, तो वहां पे कितना का मतलब हाउ मच होता है। और हाउ लॉन्ग यानी कि समय अंतराल, कितने समय तक रुके हो, यानी ड्यूरेशन पता करना है, तो हाउ लॉन्ग का यूज होगा, ठीक है। तो अपन लोगों ने यहाँ पे एक एक को जान लिया था, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हाट टाइम, हाउ, व्हेन, ये सब अपने जान